सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट किया और उसे बहुत अच्छे से समझा। मुझे आप लोगों के छोटे मोटे डाउट्स, क्वेरीज भी मिले थे और उसे भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। टुडे वी शैल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 12.2। आपका चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कहा था मैंने इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसी चैप्टर का आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल है 6 सेंटीमीटर और एंगल एट द सेंटर, एंगल को क्या कहते थे? थीटा। ओके, थीटा इज 60 डिग्री और हमें पूछा है फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले आप लोग पेंसिल से एक फिगर बनाएं। हो सके तो बेटा फिगर बनाने की आदत डाल देना। ओके, तो 100 ऑफ 100 या 80 ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। सेंटर ऑफ द सर्कल को O, रेडियस R, लेकिन R कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर और एंगल एट द सेंटर है 60 डिग्री। फाइन। नाउ हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर? फॉर्मूला याद करो। एरिया ऑफ सेक्टर को क्या कहते थे? माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला याद है ना सबको? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो, पाई का वैल्यू कितना बताया है? 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। स्क्वायर को आप लोग 2 टाइम्स लिख सकते हो। ओके, इंटू थीटा, थीटा कितना है? 60 और अपॉन में 360 है, वो 7 के साथ आएगा। 7 इंटू 360। चलो कैंसलेशन करें, डायरेक्ट 60 के टेबल से कट। 61 जा 60, 6 जा। नाउ 6 और 6 कैंसल, सो क्या बचेगा? डिनोमिनेटर में 7 बचेगा और न्यूमरेटर में 22 मल्टीप्लाई 6 करो, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर एवरीबॉडी? राइट डाउन। नेक्स्ट सम की तरफ जाए। ओके, okay beta, now let us move on to question number 2. Question number 2 is very important because उसमें बहुत अच्छा वर्ड है। आपने पढ़ा क्वेश्चन, क्वाड्रेंट लिखा है। You know what is a quadrant? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट। तो सर्कल के अगर हम लोग 4 टुकड़े करें, डायामीटर डायामीटर, तो ये हो गए सर्कल के 4 टुकड़े। सर्कल का 1 क्वाड्रेंट मतलब कोई भी एक पोर्शन आउट ऑफ 4 पार्ट्स आप इसे कंसीडर करो, तो ये कितना हुआ? क्वाड्रेंट 1/4। ओके, अब ये क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सो थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? थीटा इक्वल क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल मतलब 1/4 इंटू 360 डिग्री, तो कितना आएगा? 90 डिग्री। थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, क्वाड्रेंट लिखा होगा तो पूरे सर्कल का 1/4। क्लियर? 1/4 किसका? 360 डिग्री। 360 डिग्री का 1/4 कितना होता है? 90 डिग्री। सो एंगल एट द सेंटर हमें कितना मिल गया? 90 डिग्री। फाइन। सरकमफरेंस पता है? क्या पता है? सरकमफरेंस। रेडियस नहीं पता। अब बिना रेडियस आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर नहीं ढूंढ सकते, तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। चलो रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड करें।
सरकमफरेंस कितना है? सरकमफरेंस इक्वल 22. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफरेंस? यस, सोचो, 2 पाई आर. वेरी गुड. 2 पाई आर इक्वल 22. पाई का वैल्यू लगा ले. 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 22. अब अगर ये आर ढूंढना है तो ये दोनों टर्म्स कहां जाएंगे? सामने. तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. देयरफॉर रेडियस इक्वल 22 मल्टीप्लाई 7. जो डिनोमिनेटर है वो कहां जाएगा? न्यूमरेटर. अपॉन जो न्यूमरेटर है इस तरफ वो सामने जाएगा डिनोमिनेटर. सो 22 कैंसल. रेडियस कितना मिला? 7/2 सेंटीमीटर. इसको डेसिमल में मत करना. 3.5. ओके, लेट इट बी. बहुत इजी रहेगा. रेडियस मिल गया, थीटा मिल गया 90 डिग्री. क्वाड्रेंट है तो 1/4 ऑफ 360. चलो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर. देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर का मतलब बेटा ऑलवेज माइनर सेक्टर. ओके, माइनर लिखने की जरूरत नहीं है. सो एरिया ऑफ सेक्टर इज टू बी अंडरस्टूड एज माइनर सेक्टर. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई का वैल्यू 22/7. 360 तो नीचे आएगा. रेडियस का स्क्वायर मतलब 7/2. 7/2 दो बार है तो 7/2 अगेन 7/2 इंटू थीटा कितना है? 90 डिग्री. चलो कैंसलेशन करें. 7 7 कैंसल. 90 से 360 डायरेक्ट जाएगा. 90 1 जा 90 4 जा. ओके, 2 1 जा 2 11 जा. तो क्या आंसर आएगा? 11 7 जा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़े. ओके बेटा, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सम. आप लोगों ने वॉल क्लॉक देखा है या तो व्रिस्ट वॉच देखा है. आपने देखा होगा देयर आर टोटल 3 हैंड्स. कौन कौन से 3 हैंड्स होते हैं? सेकेंड, मिनट, आर, है ना. 3 हैंड्स होते हैं ना, सर्कल. अब ये जो क्लॉक है उसे आप सर्कल इमेजिन करो. क्लॉक को इमेजिन करो सर्कल है. क्लॉक में सबसे बड़ा हैंड कौन सा होता है? सेकंड, आवर या मिनट? सोचो सोचो. दैट्स गुड, सही सोचा. मिनट हैंड सबसे बड़ा होता है, इजंट इट? तो उसी मिनट हैंड को हम क्या कहते हैं? रेडियस. तो सबसे पहले आपको लिखना होगा लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल रेडियस ऑफ सर्कल. तो जितना लेंथ है उतना रेडियस. देयरफॉर रेडियस इक्वल 14 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले सर्कल के अंदर हमें क्या मिल गया? रेडियस 14 सेंटीमीटर. ओके, दूसरी बात, कितना टाइम बताया है? ओनली 5 मिनट्स. कितना टाइम बताया है? 5 मिनट्स, इजंट इट? 5 मिनट्स के अंदर कितना एरिया कवर किया? तो देखो बेटा 5 मिनट्स को कैसे हम लोग करेंगे सॉल्व. एक तरफ मिनट्स और एक तरफ थीटा. पूरी घड़ी आप देखेंगे तो 60 मिनट्स की होती है और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. मतलब 60 मिनट्स कवर करने में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री. पूरा एक राउंड मतलब 60 मिनट और पूरा एक राउंड मतलब कितना एंगल? 360 डिग्री. तो सोचो 5 मिनट्स के लिए कितना एंगल बनेगा? याद आया? बचपन में करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई. ये दोनों को मल्टीप्लाई करें. 5 इंटू 360 अपॉन 60. 60 6 जा 360. 6 5 जा 30 डिग्री. सो एंगल एट द सेंटर कितना मिला? 30 डिग्री. फाइन.
Now you have theta and you have radius, so we can find out area of sector. Area of sector, माइनर सेक्टर ही समझना है. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14, स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा 30, और 360 कहाँ आएगा 7 के साथ. चलो कैलकुलेशन करें आगे. तो सबसे पहले 30 और 360, 30 12 डायरेक्ट कैंसिलेशन हो जाएगा. 30 12 360, 7 और 14 कटेगा. 7 2 14, 2 से 12 कटेगा. 2 1 2 6 6 और 14 2 के टेबल से. 2 3 2 7. अब इसके आगे कैंसिलेशन नहीं होगा, तो 22 इंटू 7 कितना होगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स द फाइनल आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़े. आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा. इसमें 2-3 अच्छी बातें आप लोगों ने नोटिस की, जिसको मैंने काफी इलाबोरेट करके समझाया. फाइन. नाउ नेक्स्ट वीक से आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट पेपर का चेकिंग स्टार्ट होने जा रहा है. ऑलरेडी हम लोगों ने कंसेंट लेटर आपके ग्रुप में शेयर किया है. उसको बेटा अच्छे से पेरेंट्स का साइन करवा के आप लोग ऑफिस में सबमिट कर लेना. फाइन. काफी बच्चों ने डाउट सेशंस के लिए भी पूछा था, तो वो लोग डाउट सॉल्व भी करवा रहे हैं हमारे पास 1 to 1. उनको भी काफी मजा आ रहा है. So just try to understand what is the importance of board exam. Now hardly few months are left. In fact, I would say few days are left. जिनको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, तो बेटा आज से हार्ड वर्क स्टार्ट कर दो. Right from the first chapter start revising everything. कहीं पर भी आप स्टकअप होते हो, डाउट्स होते हैं, बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्वेरी डाल सकते हो. फाइन. मैं जैसे ही फ्री हो जाता हूं, मैं आपको इमीडिएटली फोन करके आपके डाउट सॉल्व करवा लूंगा. क्लियर एवरीबॉडी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. बाय बाय.